हेलो वंडरफुल बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर्स। क्या बहुत सारे लोगों की तरह आपको भी यही लगता है कि आईपीओ का मतलब सिर्फ और सिर्फ कैपिटल रेज करना है? तो फिर आप ये समझ लो कि ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये ग्राउंड रियलिटी नहीं है। और यही मिथ कई सारे फाउंडर और बिजनेसमैन के मन में होता है, जिसे दूर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए हमने इंडिया आईपीओ पर शुरू की है आईपीओ मिथ बस्टर सीरीज, जहां हम तोड़ते हैं उन मिसकंसेप्शन को जो आपको गलत डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। मैं हूं निकिता और स्वागत है आपका मिथ बस्टर के एक और नए पार्ट में। तो चलिए बात करते हैं कि क्या आईपीओ का मतलब सिर्फ और सिर्फ फंड्स रेज करना होता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इन्हीं सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलेंगे। अब जरा सोचिए कि अगर आईपीओ सिर्फ पैसा रेज करने के लिए होता तो बहुत सारे फाउंडर एक ही दिन में पब्लिक हो जाते। आईपीओ इज नॉट अ चेक, इट्स अ कमिटमेंट। आईपीओ लेकर आना सिर्फ पैसा उठाना नहीं, माइंडसेट और मैनेजमेंट का लेवल अप है। ये एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट होता है जिसमें फाउंडर से प्रमोटर और प्रमोटर से पब्लिक कंपनी लीडर बनना पड़ता है। आप ये समझ लीजिए कि आईपीओ के बाद सब कुछ बदल जाता है। अब सिर्फ आपके डिसीजंस आपके नहीं होते, आप अकाउंटेबल होते हो पब्लिक इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स और सेबी रेगुलेशन के सामने। अब आप एग्जांपल लीजिए कि जब जोमैटो ने आईपीओ लॉन्च किया, उन्होंने पैसा तो उठाया, लेकिन उसके बाद उन्हें फेस करना पड़ा रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इंटेंस स्क्रूटिनी। उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, फ्यूचर पाथ और गवर्नेंस स्ट्रक्चर सब न्यूज में था। पोस्ट आईपीओ उनको इन्वेस्टर सेंटिमेंट मैनेज करना, लॉस मेकिंग मेट्रिक जस्टिफाई करना और गवर्नेंस स्ट्रक्चर स्ट्रीमलाइन करना पड़ा। और लुक एट नायका, कैपिटल रेज करने के बाद उन्होंने इन्वेस्टर रिपोर्टिंग, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप अलाइनमेंट पर फुल फोकस किया, बिकॉज अब मार्केट उनसे क्वार्टरली परफॉर्मेंस, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी और गवर्नेंस क्लैरिटी मांगता है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर क्या क्या आता है गोइंग पब्लिक के साथ। सबसे पहले है ब्रांड क्रेडिबिलिटी एंड पब्लिक ट्रस्ट। जब आप पब्लिक होते हो तो आपकी कंपनी का इमेज लेवल अप हो जाता है। स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होना ऑटोमेटिकली आपको एक क्रेडिबल, ट्रस्टेड ब्रांड बना देता है और फ्री में आपकी कंपनी की ब्रांडिंग और पब्लिसिटी हो जाती है। इसके बाद आता है ग्लोबल विजिबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट, यानी कि लिस्टिंग के बाद कंपनी ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल रडार पर आती है, जिससे क्रॉस बॉर्डर पार्टनरशिप, एफडीआई और स्ट्रेटेजिक अलायंसेस के लिए ट्रस्ट बिल्ड होता है। पब्लिक लिस्टिंग से फॉरेन इन्वेस्टर्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और आपको ग्लोबल एक्सपेंशन मिलता है, क्योंकि उनके लिए कंप्लायंस और गवर्नेंस क्लियर होती है। फाउंडर लेगेसी एंड लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। आईपीओ से फाउंडर लेड एंटिटी एक प्रोफेशनल, प्रोसेस ड्रिवन पब्लिक कंपनी बन जाती है, जहां डिसीजन मेकिंग डिसेंट्रलाइज्ड होती है। अब एग्जांपल लीजिए, मामा अर्थ के फाउंडर लेड जर्नी ने आईपीओ के बाद एक मेजर ट्रांजिशन देखा। उन्होंने कंपनी को फाउंडर सेंट्रिक मॉडल से शिफ्ट करके इंडिपेंडेंट बोर्ड, प्रोफेशनल लीडरशिप और इन्वेस्टर अलाइंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर डेवलप किया। और इस ट्रांजिशन ने उनकी इमेज एक D2C स्टार्टअप से कंज्यूमर ब्रांड हाउस बनने तक बदल दी। इसके बाद आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड मैच्योरिटी। सेबी की गवर्नेंस नॉर्म्स का मतलब है आपको बोर्ड इंडिपेंडेंस, ऑडिट कमिटीज और क्वार्टरली डिस्क्लोजर्स मेंटेन करने होते हैं। इससे आपकी कंपनी इंटरनली स्ट्रांग होती है और एक्सटर्नली ट्रस्टेड बनती है। यानी कि आप ऐसा समझिए कि आईपीओ एक इवेंट नहीं, एक एवोल्यूशन है। सिर्फ पैसा आने से काम नहीं चलता, ये एक पब्लिक प्रॉमिस होता है जिसमें आपको डिसिप्लिन, ट्रांसपेरेंसी और लीडरशिप मैच्योरिटी दिखानी पड़ती है। अगर एक फाउंडर ये सोचकर आईपीओ में जाता है कि फंड्स मिल जाएंगे और बिजनेस तो वैसा ही चलेगा, तो वो रियलिटी के लिए अभी प्रिपेयर नहीं है। आईपीओ के बाद बिजनेस सिर्फ फाउंडर का नहीं होता, पब्लिक ट्रस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है। गोइंग पब्लिक इज लाइक एंटरिंग अ न्यू लीग, जहां पैसा तो मिलता है लेकिन गेम भी लेवल अप हो जाता है। तो अगली बार जब कोई आपको बोले कि आईपीओ तो सिर्फ फंड रेज करना होता है, तो उन्हें बोलो कि नहीं, आईपीओ तो एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है। कैपिटल रेजिंग उसका सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट है। तो चलिए मिलते हैं मिथ बस्टर सीरीज के अगले पार्ट में एक और नए मिथ के साथ।